हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फर्स्ट गल्फ लॉयड्स इंडिया लिमिटेड। गाइस एक अपकमिंग आईपीओ आज ओपन हो रहा है, यानी कि कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या है, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ 20 आज ओपन हो रही है और 22 जुलाई क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है और लिस्टिंग डेट रखा गया 27 जुलाई का। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 100 रुपीज का प्राइस बैंड है, जो कि 1200 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल और फिक्स प्राइस आईपीओ है। और कंपनी का इशू साइज है 18 करोड़ इशू साइज है, और जो कि 18.2 लाख शेयर्स इशू किया गया। प्रभात फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट मेकर है, जो कि बीएसई एसएमपी लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 23 जुलाई का। 24 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया एचएनआई और रिटेल ओनली ऑफर दिया गया। 47.5% ईच ऑफर दी गई है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 2400 शेयर्स में 2.4 लाख पे करना पड़ेगा। एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.6 लाख पे करना पड़ेगा। और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर हम जीएमपी की बात करेंगे तो 15 रुपीज का जीएमपी ट्रेड कर रहा है। 15% का मॉडरेट प्रीमियम पे लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 115 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 18,000 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पे मिल सकता है। बिजनेस की बात करेंगे तो सितंबर 2014 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, और ये कंपनी जो सर्विसेज सेक्टर में ऑपरेट कर रहा है, जो कि थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन, ऑडिटिंग, सर्टिफिकेशन, टेस्टिंग और ट्रेनिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है अलग अलग इंडस्ट्रीज और रीजन्स में। और कंपनी थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन, ऑडिटिंग, टेस्टिंग, ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन सर्विसेज, जो कि सर्टिफिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है पब्लिक पीएसयूज को और साथ में ऑर्गेनाइजेशंस को। कंपनी प्रोडक्ट्स, वर्क्स, प्रोसेसेस का इवेल्युएट करता है क्वालिटी और सेफ्टी कॉम्प्लियंस के लिए, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के लिए और क्लाइंट नीड्स के लिए। और सर्विसेज के द्वारा ऑर्गेनाइजेशंस को, हर एक साइज का ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करता है उनके कॉम्प्लियंस, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट और को एनहांस करने में और इफिशियंसी को इम्प्रूव करने में। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस अहमदाबाद गुजरात में है, जो कि लगभग डिकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस के साथ कंपनी जो है इंडिया और इंटरनेशनल दोनों मार्केट में, इंटरनेशनल में हो गया यूएसए, यूएई, चाइना, जर्मनी जैसी कंट्रीज में प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर चुका है। और कंपनी जो है रेंज ऑफ कस्टमर फोकस्ड सर्टिफिकेशन और इंस्पेक्शन सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो कि इफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव होता है। और कंपनी का अगर हम देखिए कस्टमर्स की बात करें, इसमें इंक्लूड है वी के विक्रम एंड कंपनी, एलएलपी, आकाश एक्सप्लोरेशन और पैसिफिक स्टील एंड अलॉयज, एलेक्सिया पैनल्स, एपीएसएस टेक्नोलॉजीज, यूरो पैनल प्रोडक्ट्स, आरपीएफ पाइप्स। ये सभी देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। इस वीडियो पॉज करें, बहुत सारे कंपनीज के क्लाइंट्स है। और 31 मई के अकॉर्डिंग 715 पर्सनल कंपनी में एम्प्लॉयड थे, जिसमें इंक्लूड है रेगुलर एम्प्लॉयज और कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ, कंसल्टेंट्स, और जो कि मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, फाइनेंस, एचआर, ऑडिट, मार्केटिंग और ऑपरेशनल फंक्शंस के पोस्ट में काम कर रहे हैं। और कंपनी जो है रेंज ऑफ थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसमें जैसे हो गया प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन, मरीन इंस्पेक्शन, ऑयल इंडस्ट्री इंस्पेक्शन, गैस इंडस्ट्री डॉक्यूमेंट इंस्पेक्शन, पावर जनरेशन, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट इंडस्ट्री, कार्गो इंस्पेक्शन, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। तो कंपनी जो है ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन, ऑडिटिंग, सर्टिफिकेशन, टेस्टिंग और ट्रेनिंग सर्विसेज से रिलेटेड, जो कि प्रोवाइड करने में इंगेज है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो गाइस मतलब एवरेज परफॉर्मेंस कंपनी कर रही है। लेकिन गाइस कंपनी इससे 26 से पहले कंपनी स्टैंडअलोन परफॉर्मेंस था, लेकिन अब 26 से कंपनी कंसोलिडेट परफॉर्म किया, जो कि देखिएगा तो एसेट्स 35.3 करोड़ का, नेटवर्थ 13.5 करोड़ का, रिजर्व 8.7 करोड़ का, डेट है 15.7 करोड़ का। लेकिन रेवेन्यू प्रॉफिट 36 करोड़ का रेवेन्यू, 4.3 करोड़ का प्रॉफिट है। लेकिन अगर हम परफॉर्मेंस देखेंगे इससे पहले का, तो गाइस टॉप एंड बॉटम लाइन में एवरेज ग्रोथ देखने को मिल रही है। स्टैग्नेंट टॉप लाइन जो है अगर देखा जाए तो टॉप लाइन में अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा स्थिर होता हुआ नजर आ, मतलब स्टैग्नेंट परफॉर्मेंस देखने को मिला टॉप लाइन में। लेकिन पोस्ट इक्विटी मतलब कि स्मॉल इक्विटी बेस से जो कि पोस्ट आईपीओ इंडिकेट कर रहा माइग्रेशन के लंबा टाइम ले सकती है। लेकिन अभी कंपनी के पास ऑन हैंड 31 मई के अकॉर्डिंग, डेटा के अकॉर्डिंग 58.4 करोड़ का ऑर्डर बुक है। लेकिन अगर हम उसके कॉम्पिटिटर की बात करें तो ऑन ईएमआई टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस के कॉम्पिटिटर है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कंपनी ऑफिस प्रेमिसेस के लिए कैपेक्स करना चाहता है, अनसेक्योर्ड लोन्स का रिपेमेंट, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज ROE 37.5, ROCE 24.9, NW 31.9, EBITDA मार्जिन 22% का, डेट टू इक्विटी 1.1, पीवी 3.6, पी रेशियो 11.4 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 100, पोस्ट इशू 72.9% का।
प्रोमोटर मार्केट कैप है 67.3 करोड़ का। प्रोमोटर है जय कुमार भावसार, भागीरथ भावसार, अनिता बेन भावसार और शिवानी बेन भावसार इसके प्रोमोटर है। रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया है फुल्ली प्राइस रखी गई है, लेकिन मर्चेंट बैंकर का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना पास्ट में बहुत ही खराब है, जो कि इंटरैक्टिव फाइनेंशियल सर्विसेज के जो मर्चेंट बैंकर है, मतलब यहाँ पे मार्केट मेकर है प्रभात फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि इसका ट्रैक रिकॉर्ड पास्ट में बहुत ही खराब देखने को मिला है। स्वॉट एनालिसिस करेंगे जिसमें स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो कंपनी इंस्पेक्शन, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन, ऑडिटिंग, ट्रेनिंग सर्विसेज सेक्टर में ऑपरेट करता है और इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी क्वालिटी एश्योरेंस कंप्लायंस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है ऑयल एंड गैस, पावर, मरीन, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में। डाइवर्सिफाइड सर्विस पोर्टफोलियो जो कि सिंगल इंडस्ट्री पर डिपेंडेंस रिड्यूस करता है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में दोनों में प्रेजेंस है जिसे रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन सपोर्ट करता है। एसेट लाइट सर्विस बेस्ड बिजनेस मॉडल जो कि स्केलेबिलिटी सपोर्ट करती है। लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है पीएसयू और प्राइवेट एंटरप्राइजेस के साथ, जिससे रेकरिंग बिजनेस स्ट्रेंथन कर रही है। और क्वालिटी एश्योरेंस, सेफ्टी और रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस पर फोकस इंक्रीज हो रहा है जिससे कंपनी को बेनिफिट मिलता है। बट वीकनेस की बात करें तो बिजनेस डिपेंड करता है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, कैपेक्स के ऊपर क्लाइंट इंडस्ट्रीज में, और रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेटेड है क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ लार्ज कस्टमर्स पर डिपेंड होने के कारण। और ग्रोथ डिपेंड करता है कंटिन्यूअस एक्विजिशन, न्यू इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन कॉन्ट्रैक्ट्स का कंटिन्यूअस एक्विजिशन पर इसका ग्रोथ डिपेंड करता है। स्केल रिलेटिवली बहुत स्मॉलर है ग्लोबल इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन कंपनीज के कंपैरिजन में। स्किल्ड मैन पावर अवेलेबिलिटी जो कि क्रिटिकल है बिजनेस एक्सपेंशन के लिए। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड ग्रो कर रही है इंस्पेक्शन, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन सर्विसेज के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में। और न्यू इंडस्ट्रीज इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेंशन रेवेन्यू डाइवर्सिफाई कर सकता है। रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज हो रहा है जिसे लॉन्ग टर्म डिमांड सपोर्ट करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी सेक्टर ग्रोथ देखने को मिला है जिससे एडिशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, डिजिटल इंस्पेक्शन सॉल्यूशंस के कारण ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकता है। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इंस्पेक्शन सर्टिफिकेशन कंपनी से। और इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट एक्टिविटी को रिड्यूस कर सकता है। रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स में कोई भी बदलाव होता है तो कंटिन्यूअस प्रोसेस अपडेट्स रिक्वायर हो सकता है। अगर की कस्टमर्स का लॉस होता है तो रेवेन्यू ग्रोथ को अफेक्ट कर सकता है। रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के कारण न्यू कैपेबिलिटीज में कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट रिक्वायर हो सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट करेंगे तो ग्लोबल इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन कंपनीज के कंपैरिजन में ऑपरेट कर एज अ स्पेशलाइज्ड प्रोवाइडर थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन, टेस्टिंग, ऑडिटिंग और सर्टिफिकेशन सर्विसेज के लिए। अदर क्वालिटी एश्योरेंस कंपनीज के अगेंस्ट देखा जाए तो टेक्निकल एक्सपर्टाइज, सर्विस क्वालिटी, कस्टमर रिलेशनशिप और इंडस्ट्री एक्सपीरियंस पर कम्पीट कर रहा है। इन्वेस्टर के लिए आईपी रिप्रेजेंट कर रहा है इंडस्ट्रियल सर्विसेज एंड क्वालिटी एश्योरेंस सेक्टर पे, जहां ग्रोथ डिपेंड करता है इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस डिमांड और कस्टमर एक्विजिशन सर्विस एक्सीलेंस पर। लिस्टिंग स्ट्रेटजी, लिस्टिंग के लिए अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड स्ट्रांग होता है, रिटेल एचएनआई क्यूआईबी करेगी तो कंसीडर कर सकती है, लेकिन जीएमपी सब्सक्रिप्शन ट्रेंड मॉनिटर की जगह इशू क्लोज से पहले लॉन्ग टर्म के लिए उन इन्वेस्टर के लिए सूटेबल है जिनका पॉजिटिव आउटलुक है क्वालिटी इंडस्ट्रियल क्वालिटी एश्योरेंस और कॉम्प्लायंस सर्विसेज पर। लेकिन साथ में लॉन्ग टर्म के लिए कस्टमर एडिशन, रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, सर्विस डाइवर्सिफिकेशन, इंटरनेशनल एक्सपेंशन को ट्रैक की जगह, जो कि सभी की पॉइंट्स है पोस्ट लिस्टिंग लॉन्ग टर्म के लिए। लिस्टिंग के लिए अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड जीएमपी सपोर्टिव होता है तो कंसीडर कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है जिनका लॉन्ग टर्म व्यू है इंस्पेक्शन, टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन सर्विसेज पर। बाकी फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।